अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ रियाद सीज़न, यहाँ का फेमस फेस्टिवल जो कि 6 मंथ्स के लिए लगता है और अब उसके एंडिंग डेज़ करीब आ चुके हैं और उसकी टिकट प्राइस भी अब रिड्यूस हो गई है। तो मैं आपको लेके जाती हूँ वहाँ पे और दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर हमने अभी पार्किंग की है और पार्किंग काफ़ी दूर हमें मिली है। जो इससे आगे ये वाली जोन है, ये सब पेड जोन है। 10 रियाल पर आवर। रियाद बुलेवार्ड की टिकट आपको ऑनलाइन ही परचेज़ करनी पड़ेगी और वैसे इसकी टिकट प्राइस 50 रियाल वीकडेज़ और 100 रियाल वीकेंड्स है, लेकिन अभी 3 डेज़ के लिए इसकी टिकट प्राइस 25 रियाल्स हुई हुई है क्योंकि रियाद सीज़न अब अपने एंड की तरफ जा रहा है। तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें। बुलेवार्ड की एंट्रेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वेयर्स की तरह बनाई गई है। बुलेवार्ड में रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ के साथ इस तरह की काफ़ी इंटरटेनिंग चीज़ें भी बनाई गई हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव है ये देखने में भी। और यहाँ पर कुछ म्यूज़िक अरेंजमेंट्स भी हैं जहाँ पे सिंगर्स आके परफॉर्मेंस देते हैं। बुलेवार्ड एक बहुत ही हैपनिंग सी जगह है जहाँ पे आप अपनी इवनिंग्स बहुत अच्छे तरीके से आके स्पेंड कर सकते हैं। मैं काफ़ी सालों से रियाद में हूँ, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम रियाद सीज़न में आई हूँ सिर्फ इस बुलेवार्ड की वजह से, क्योंकि इस बार ये लास्ट ईयर के सीज़न से 3 गुना ज़्यादा बड़ा और 3 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के साथ बनाया गया है। अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे फाउंटेन शो होगा और उसके बाद मैं आपको ये फाउंटेन शो दिखाती हूँ। फाउंटेन शो तो मैंने आपको दुबई में भी काफ़ी दिखाए हैं और क्योंकि अभी हम कुछ टाइम पहले ही दुबई से आए हैं और वहाँ के फाउंटेन शो, डांसिंग फाउंटेन्स को हमने बहुत एंजॉय किया था, लेकिन यहाँ का भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतने बड़े लेवल पे इस तरह का डांसिंग फाउंटेन शो यहाँ पे भी करेंगे। इस डांसिंग फाउंटेन के बिल्कुल सामने डिफरेंट किस्म के कैफ़ेज़ है जिसमें टर्किश, लेबनी, सऊदी स्टाइल हर तरह के यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और यहाँ पे थोड़े से ये एक्सपेंसिव हैं।
यहाँ पे ये एक वाटरफॉल बनाई है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। डिफरेंट कलर्स इसमें चेंज होते रहते हैं और इसके डिज़ाइंस भी। और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ों के साथ यहाँ पे एक वॉल बनाई है जो कि यहाँ के फेमस एक्टर्स की है। और इन फेमस एक्टर्स में, फेमस स्टार्स में एक हैंड प्रिंट सलमान खान का भी है जो कि ये वाला है। रियाद बुलेवार्ड में काफ़ी गेम्स भी हैं प्ले करने के लिए और इस तरह की गेम्स मैंने ग्लोबल विलेज दुबई में भी देखी थी, लेकिन वहाँ पे हम ये प्ले नहीं कर सके थे। और आप यहाँ पे ये गेम प्ले करें तो आपको ये स्टफ़ टॉय मिलता है, तो इसलिए मैंने फॉर अ फन हस्बैंड को भी बोला कि ये एक गेम खेलें, लेकिन हम लोग ये जीत नहीं सके। रियाद बुलेवार्ड में फ़ूड ऑप्शंस क्या-क्या हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कौन-कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, ताकि आप डिसाइड करें कि अगर आप रियाद बुलेवार्ड आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे डिनर या लंच क्या करना है। और हम लोगों ने इस शॉप से लोडेड फ्राइज़ एंड बर्गर्स खाए थे, और ये भी मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, लेकिन हमें पर्सनली इसके लोडेड फ्राइज़ तो पसंद आए थे, बर्गर्स हमें इसके इतने अच्छे नहीं लगे। हम लोगों ने कॉफ़ी तो उस जगह पीनी थी जहाँ पे हमने डांसिंग फाउंटेन शो देखा था, लेकिन वहाँ पे पर हेड 100 रियाल्स अगर आप खर्च करेंगे तो आप वहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस शॉप से फिर ये कॉफ़ी बाय कर ली और यहाँ पे इसी फूड वाली स्पेस में आके हमने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की। और ये वाला लोटस केक था, आई थिंक सो, ये बहुत यमी था। अगर आप रियाद बुलेवार्ड जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। और रियाद बुलेवार्ड में कुछ सिनेमास भी हैं, लेकिन वो अरेबिक सिनेमास हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। और ये शॉप्स जो कि यहाँ के बिल्कुल मेन फ्रंट एरिया में हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन शॉर्ट काफ़ी अट्रैक्टिव सी ये सारी जगह है और एक वॉक की तरह है, जिस तरह यहाँ पे यू वॉक और रियाद फ्रंट है। तो ये था हमारा विज़िट रियाद बुलेवार्ड में। और अगर आप भी रियाद बुलेवार्ड आना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी इसकी टिकट प्राइस भी काफ़ी कम हुई है। वैसे तो दुबई से आने के बाद मुझे किसी इस तरह की जगह पे जाने का दिल नहीं था, लेकिन क्योंकि रियाद सीज़न एंड होने वाला है और मैं इस बार यहाँ का रियाद बुलेवार्ड ज़रूर देखना चाहती थी। और यहाँ का पार्किंग एरिया काफ़ी ज़्यादा है। हमने इसकी फ्रंट साइड पे गाड़ी पार्क की थी और हम बुलेवार्ड से जब निकले तो हम उसकी बैक साइड पे थे। तो अभी हमें टैक्सी में इसके फ्रंट गेट पे जाना पड़ रहा है, तो इस बात का आप ध्यान लाजमी कर लें। और बाकी ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई होप कि हमारे साथ आपने भी इंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।